हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चमोली जिला भाग 2। इससे पहले कल मैंने आपको चमोली जिला भाग 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने वो भाग नहीं पढ़ा है तो आप हमारे उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको चमोली जिले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए थे जो उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है हमारा चमोली जिला भाग 2। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चमोली की पर्वत श्रेणियां, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर का कभी पूछ लिया जाता है। तो चमोली की पर्वत श्रेणियां, सबसे पहला है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ पर्वत श्रेणी कहाँ है आपकी? चमोली जिले में। इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं। बद्रीनाथ श्रेणी से अलकनंदा तक यह फैली हुई है। कौन सी? तुंगनाथ। दूसरी आपके मंदाकिनी श्रेणी। इसके बाद तीसरी आपकी रामड़ी श्रृंखला या श्रेणी। इसके बाद आपका है खमिल श्रृंखला। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है नंदाकोट श्रृंखला। यह आपका दूधातोली श्रेणी में फैला है। इसके बाद आपका ग्वालदम श्रेणी। तो ग्वालदम श्रेणी का है आपका चमोली में। यह गंगा व सरयू के पठारों को अलग करती है। पूछा जा सकता है कि गंगा व सरयू के पठारों को कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो ग्वालदम श्रेणी, क्योंकि आपको पता है ग्वालदम कहां पड़ता है? चमोली में। इसके बाद है दूधातोली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूधातोली का। 1, 2 या 3 मिनट का अलग सा वीडियो में बनाऊंगा जो शॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूधातोली उत्तराखंड का पामीर कहते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? तो दूधातोली को कहते हैं। यहां से रामगंगा, पहला आटागाड़, बूनो या कहीं कभी इसको बीनो भी है, और पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा, रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा, टोटल आपकी कितनी होगी है? 5 नदियां। कितनी? 5 नदियां यहां से निकलती हैं। तो दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, आपको मैंने नाम बता दिए। इसके बाद आपका धनपुर श्रेणी, यह भी हमारे चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रमुख गुफाएं या उड्यार। कहीं कहीं पर इसको उड्यार भी लिखा रहता है, गुफाएं या उड्यार। ये पूछा भी जा सकता है कि गुफाओं को उत्तराखंड के कुमाऊं या गढ़वाली में भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या बोलोगे आप? उड्यार। सबसे पहले आपका मुचुकुंद गुफा। तो मुचुकुंद गुफा का है आपका चमोली में। भृंगु गुफा और टिम्मर सेण गुफा, गंगतोली गुफा, ये सब चमोली में है। इसके बाद व्यास गुफा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये चमोली में। गोरखा गुफा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। इसके बाद राम गुफा, गणेश गुफा, रिखु उड्यार, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है शीलू उड्यार या सीली उड्यार। क्या? सीली उड्यार, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख तीर्थ या प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पढ़ेंगे हम पहले गोपेश्वर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोपेश्वर। पूछा जा सकता है कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम? तो गोथला या गोस्थल, ये हमारे गोपेश्वर के प्राचीन नाम है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान से देखने हैं। 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में बाढ़ आई। कब? 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा में आई बाढ़ से अधिकांश भवन चमोली के क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। उसके बाद गोपेश्वर को मुख्यालय बनाया गया। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ, 4वीं सदी में विदिशा के राजा गणपति नाथ ने यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का, कौन सी शैली? शैली पूछी जा सकती है तो मध्य हिमाद्री शैली का विशाल मंदिर जिसका नाम है रुद्र महालय। तो रुद्र महालय कहाँ स्थित है? चमोली में बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर नाम से जाना जाता है। प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि चमोली जिले का सबसे बड़ा मंदिर का नाम बताएं, तो रुद्र महालय पूछा भी जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर की दीवारों पर नागवंशी राजाओं, पहला राजा आपका स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग के मुख उत्कीर्ण है। कितने क्या मुख है? मुख उत्कीर्ण। और टोटल राजा आपके 4 हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा रुद्र महालय है उसके दीवारों पर कितने राजाओं के क्या मुख उत्कीर्ण है? तो आपका स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, 4 राजा। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर की मूर्ति, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति, पूर्व मध्यकालीन की
पूर्व मध्यकाल में धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति, कौन सी बुद्ध मूर्ति, व 12वीं सदी की वीणाधर नटराज मूर्ति व 12 भुजी चंडिका मूर्ति यहाँ पर क्या है, स्थित है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है गोपीनाथ मंदिर। तो गोपीनाथ मंदिर का है आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। और जो गोपीनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग जो पंच केदार में एक है, रुद्रप्रयाग जो पंच केदार में एक है का शीतकालीन पूजा स्थल है। कौन, गोपीनाथ मंदिर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेमकुंड साहिब अथवा लोकपाल, जिसे हम हेमकुंड भी कहते हैं, श्रृंग सरोवर अथवा स्वर्ण सरोवर। यह जोशीमठ, जोशीमठ आपका कहां पड़ता है, चमोली में। जोशीमठ से 29 किलोमीटर दूर है। यह गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है। तो हेमकुंड साहिब आपका 7 पहाड़ों से घिरा है और गंधमादन कहां आपका चमोली में स्थित है, जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। हेमकुंड पर्वत कहां स्थित है, तो आपका चमोली में स्थित है। इसी के मध्य या इसी मध्य में एक झील स्थित है। हाथी पर्वत एवं सप्त श्रृंग पर्वत शिखरों के हिमनद इस झील का निर्माण करते हैं। झील से हिमगंगा नामक नदी निकलती है। पूछा जा सकता है हिमगंगा नामक नदी कहां बहती है, तो चमोली में बहती है। और आपका हेमकुंड साहिब का पुराना नाम है आपका दंड पुष्करणी। और 1930 के बाद जब हवलदार सोहन सिंह ने इसकी खोज करी तो इसका नाम क्या हो गया, हेमकुंड साहिब। हिंदुओं व सिखों का तीर्थ स्थल है आपका हेमकुंड साहिब अथवा लोकपाल। इसकी खोज किसने करी है, हवलदार सोहन सिंह ने 1930 में। और 1930 से ही इसको हेमकुंड साहिब कहा जाता है। उससे पहले इसको क्या कहते थे, दंड पुष्करणी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्थान पर लक्ष्मण ने भगवान राम की आज्ञा उल्लंघन का प्रायश्चित किया था। तो लक्ष्मण ने आज्ञा उल्लंघन का प्रायश्चित कहां कर रखा था, हेमकुंड साहिब में। हेमकुंड झील के किनारे लक्ष्मण गंगा, पॉइंट है आपका इंपोर्टेंट, लक्ष्मण गंगा या लोकपाल मंदिर है। तो लोकपाल मंदिर का है आपका चमोली में स्थित है, हेमकुंड साहिब के पास। नेक्स्ट पॉइंट है झील के समीप गुरुद्वारा है। यह विश्वास है कि गुरु गोविंद सिंह, पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीटेड है। ने यहाँ चिंतन किया था जैसा कि पवित्र ग्रंथ साहिब में संकेत दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के कौन से गुरु, 10वें गुरु, और उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ चिंतन किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट है आपका रूपकुंड। तो रूपकुंड आपका कहां पड़ता है, चमोली जिला। और अगर आपसे विकास खंड पूछा जाए तो देवाल। तो रूपकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत टाइम क्वेश्चन में आ चुका है। मैं त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर यह स्थित है। आकार इसका कैसा है, कटोरीनुमा। और इस झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है। तो रूपगंगा जलधारा कहां से निकलती है, रूपकुंड से निकलती है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत टाइम पूछे गए हैं। प्राचीन कथा अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय इस झील का निर्माण किया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका मां पार्वती ने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था। पूछा जा सकता है माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग कहां छोड़ा था, तो आपका कहां छोड़ा था, रूपकुंड में छोड़ा था। आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से राजा यशधवल और रानी बल्या 600 वर्ष पूर्व तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। ये एक आपका क्या है, इसमें एक मत है। इसे कंकाली ताल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम के साथ साथ उत्तराखंड में बहुत बार रिपीट है। तो कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल इसी को ही कहते हैं। तो रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। और जो यहाँ नर कंकालों की खोज, सर्वप्रथम नर कंकालों की खोज 1942-43 में, 1942 और 43 में वन विभाग द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्वामी प्रणवानंद ने 1956-58 ने इस रहस्य पर काफी शोध किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नाम याद कर सकते हैं, स्वामी प्रणवानंद। और इसमें एक सेकंड में था आपका डीएनए टेस्ट के अनुसार कंकाल, जो यहाँ कंकाल प्राप्त हो रहे हैं वो कोंकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मणों के हैं। अब इसके बाद इसमें हमारा चमोली में नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है चांदपुर गढ़ी, बहुत इंपोर्टेंट है। तो चांदपुर गढ़ी कहाँ है, आपका आदि बद्री कर्णप्रयाग मार्ग पर स्थित है चमोली में। गढ़वाल के 52 गढ़ थे आपको पता है। तो
गढ़वाल के 52 गढ़ों में यही एक अभी बचा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों में शेष जो अभी बचा है उसका नाम चातपुरगढ़ी और इसे नवी सती का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेमकुंड, सॉरी होमकुंड, हेमकुंड नहीं होमकुंड। तो होमकुंड भी आपका कहां स्थित है? चमोली में स्थित है। नंदा का डोला से संबंध है आपका होमकुंड से, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जोशीमठ। अब हम जानेंगे जोशीमठ के बारे में। तो संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है आपका जोशीमठ और हमारा इसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग स्थल। और आपसे पूछा भी जा सकता है जोशीमठ का प्राचीन नाम, तो जोशीमठ का प्राचीन नाम है योशी। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने करी है? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। हिंदुओं में मत है कि भगवान बद्रीनाथ, जिनको हम क्या कहते हैं? भगवान विष्णु, यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार स्वरूप का एक मंदिर है। कौन सा अवतार? नरसिंह अवतार पूछा जा सकता है। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की एक भुजा स्थापित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ऐसे, तो आपने इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो जोशीमठ से संबंधित है। जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। तो पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना किसने करी थी? शंकराचार्य जी ने। और कहाँ? जोशीमठ में। यहाँ एक वासुदेव मंदिर भी है। तो वासुदेव मंदिर कहाँ है आपका? जोशीमठ चमोली में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जोशीमठ से संबंधित टिम्मरसैण गुफा। तो टिम्मरसैण गुफा बाबा बर्फानी के दर्शनों हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिम्मरसैण गुफा कहाँ है? तो जोशीमठ चमोली में है। इसके बाद है जोशीमठ के पास श्यालपाती उत्सव का आयोजन होता है। तो श्यालपाती उत्सव कहाँ होता है आपका? जोशीमठ चमोली में। इसके बाद है हमारा चमोली में नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट माणा गांव। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। तो माणा गांव आपका कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है और भारत की सीमा पर अंतिम बसे गांवों में से यह एक है। पुराणों में इसका नाम क्या था? मणिभद्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माणा गांव का पुराना नाम या पुराणों में नाम क्या है? तो मणिभद्री। यहाँ अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है और जहां पर ये संगम होता है उसे हम क्या कहते हैं? केशव प्रयाग कहते हैं। और यहाँ के जो माणा गांव है, यहाँ के दर्शनीय स्थल भी पूछे जा सकते हैं। भीमपुल। तो भीमपुल आपका कहाँ स्थित है? चमोली जिले के माणा गांव में स्थित है। और नदी पूछी जाएगी तो आपका सरस्वती नदी। इसके बाद व्यास गुफा और गणेश गुफा भी आपका माणा गांव चमोली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यहीं स्थित है माणा गांव में। और साथ में घंटा कर्ण मंदिर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपका घंटा कर्ण मंदिर का है आपका माणा गांव चमोली में। और यहाँ पर हमारा वामन द्वादशी को एक मेला लगता है। और माणा गांव के पास ही वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। तो वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है आपका? माणा गांव चमोली में। और इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है तो 145 मीटर ऊंचाई इसकी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है माणा मारछा जनजातियों। तो ये हमारे भोटिया जनजाति हैं, अभी हमने नहीं पढ़ लिखी है। इनका भी एक समूह माना जाता है। मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन निवास भी माना जाता है। अभी हम लोग जनजाति पढ़ेंगे तो आप उसमें भोटिया और भी जनजातियां आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद चमोली में नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्वालदम। तो ग्वालदम आपका कहाँ है? बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। बागेश्वर सीमा पर स्थित है और चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें कुछ पॉइंट है। यहाँ से नंदा घुंघटी, नंदा देवी व त्रिशूल हिमशिखर दिखते हैं। नंदा घुंघटी, नंदा देवी व त्रिशूल हिमशिखर यहाँ से दिखते हैं। और ग्वालदम सेब व चाय उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद है आपका बधानगढ़ी। तो बधानगढ़ी कहाँ स्थित है? पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो बधानगढ़ी आपका ग्वालदम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका गैरसैंण। तो गैरसैंण कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु पूछा जा सकता है कि गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु का नाम बताएं तो आंसर होगा गैरसैंण।
रमाशंकर कौशिक समिति, मैंने उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन में ये पढ़ाया था। तो रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तरांचल की प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए यह स्थान उपयुक्त माना था। पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल की स्थायी राजधानी के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो रमाशंकर कौशिक समिति, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य का दूसरा विधानसभा भवन हमारा गैरसैंण में ही स्थित है और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है आपका गैरसैंण। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको पढ़ाया चमोली जिला भाग 2 विस्तार पूर्वक, और इसका भाग 3 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें भी हम पढ़ेंगे चमोली जिला विस्तार पूर्वक, जो बिंदु हमारे आज की क्लास में छूट गए हैं। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।